जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। लास्ट क्लास पे भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए थे। आज भी की क्लास में भी हम उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के 4 लेक्चर हो चुके हैं और इसके अलावा एक लेक्चर हो गया है जिसमें हमने क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस देखे थे। मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर के पहले आप एक बार उस लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को देख लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स पहले क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोथल साइट मिली है ये कहाँ लोकेटेड है? इज लोकेटेड इन, पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान या चौथा है सिंध। तो देखिए, हम सब जानते हैं लोथल जो है वो पोर्ट सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और ये गुजरात में है। क्लियर? तो ये जो अपनी लोथल साइट है ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है। और गुजरात में भी आपको याद रखना है, अगर आपसे मोस्ट स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे, ठीक है, तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे मोर स्पेसिफिकली कोई ये पूछता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर तालुका की बात करें तो ये जो है वो है ढोलका तालुका। ये इसका कंप्लीट लोकेशन है, ढोलका तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट क्या है? गुजरात। तो यहाँ पर हमारी जो लोथल साइट है वो है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन एक और आया है, लेकिन ये दूसरे पेपर में आया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटी किसको कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया पोर्ट सिटी किसको कहा जाता है? लोथल को। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, पोर्ट सिटी किसको कहा जाता है? लोथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इनमें से कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है? पहला है बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, दूसरा है फर्स्ट ट्रू आर्चेस, तीसरा है बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, या चौथा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैंने जब आप लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वहां पर बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें जो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है वो बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको 3 तरीके के ब्रिक्स बताई थी, एक बर्न ब्रिक्स बताई थी, एक बेक्ड ब्रिक्स बताई थी, और एक ड्राई ब्रिक्स बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो बर्न ब्रिक्स हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिल्डिंग्स बनाने में यूज की जाती थी। अगर हम बेक्ड ब्रिक्स की बात करें तो वो मेसोपोटामियन में बनाई जाती हैं, और अगर हम ड्राई ब्रिक्स की बात करें तो वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। तो बर्न ब्रिक्स जो कि बिल्डिंग्स जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताई जाती हैं, इसीलिए ये सबसे इसका सिग्निफिकेंट फीचर है। तो इसका आंसर होगा बर्न ब्रिक्स बिल्डिंग्स। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लाऊ वॉज फाउंड। मतलब हड़प्पा की कौन सी साइट से प्लाऊ, टेराकोटा ऑफ प्लाऊ ये मिला है? हड़प्पा की कौन सी साइट से मिला है? पहला ऑप्शन है धौलावीरी, दूसरा है बनावली, तीसरा है कालीबंगन, या चौथा है लोतल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बनावली। टेराकोटा प्लाऊ आपको याद रखना है, टेराकोटा प्लाऊ कहां से मिला है? बनावली से। ठीक है, और अगर हम बनावली की बात करें, ठीक है, तो ये बनावली कहां पर है? तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेट कौन सा है आपका? हरियाणा। तो याद रखना है आपको, ये जो बनावली साइट है यहां से क्या मिला है? टेराकोटा प्लाऊ, और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में मौजूद है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बनावली। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। इनमें से कौन सी ऐसी साइट है
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है रोपड़, तीसरा है पाटलिपुत्र या चौथा है लोथल। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र है इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र है ये मगध डायनेस्टी के समय में ये जगह फाइंड आउट हुई गई थी और इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। बाकी तीनों साइट्स जो हैं वो इंडस वैली की साइट हैं, चाहे वो कालीबंगन हो, रोपड़ हो या लोथल हो। क्लियर? तो ये रिलेटेड है। और ये जो पाटलिपुत्र है ये आज का मॉडर्न डे पटना है। अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र जो है वो आज का मॉडर्न डे क्या है, पटना है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं थी। तो इसका आंसर है सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा की कौन सी साइट इंडिया में जो है वो सबसे लार्जेस्ट है? इंडिया की बात की गई है। पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन, तीसरा है लोथल या चौथा है राखीगढ़ी। मैंने आपको बताया था राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है आज की डेट में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब राखीगढ़ी को फाइंड आउट नहीं किया गया था तो उससे पहले जो थी वो थी मोहनजोदाड़ो, लेकिन मोहनजोदाड़ो इंडिया में नहीं है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान में। तो यहां का इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में भी सबसे लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और अगर ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें उसमें भी राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ी साइट है। क्लियर? तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, तो वो है राखीगढ़ी। क्लियर? अब इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि राखीगढ़ी आज की डेट में इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट है, ठीक, लेकिन उससे पहले क्या थी? मोहनजोदाड़ो थी। तो मोहनजोदाड़ो उस टाइम पर पाकिस्तान में थी, आज भी पाकिस्तान में है वो। तो उस टाइम पर मतलब राखीगढ़ी से पहले इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी थी? तो वो आपको याद रखना है, वो थी धौलावीरा। ये आपको याद रखना है, उस टाइम पर इंडिया की जब राखीगढ़ी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उस टाइम पर इंडिया में जो सबसे बड़ी साइट थी इंडस वैली की वो थी धौलावीरा। वो क्या थी? धौलावीरा। क्लियर है आपको ये? ठीक है। तो अभी का जो आंसर है कि लार्जेस्ट साइट हड़प्पा की कौन सी है, तो वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द इंडस वैली पीपल वर्शिप, इंडस वैली के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ठीक, पहला ऑप्शन है शिवा, दूसरा है इंद्रा एंड वरुण, तीसरा है ब्रह्मा या चौथा है विष्णु। तो देखिए आपको याद होगा इंडस वैली दो लोगों की वर्शिप किया करते थे। एक इनकी फीमेल डीटी थी, मतलब फीमेल देवी थी जिनको हम मातृ देवी कहते थे, और इनके एक मेल देवी भी थे जिनको पशुपति कहा जाता था, जो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। क्लियर? तो अगर हम एक्सकेवेशन देखें तो अर्ली फॉर्म में जो हिंदू गॉड शिवा की बात अगर हम करें, शिवा जो है जिनको रुद्र कहा जाता है, या शिवा को ही पशुपति भी कहा जाता है। ठीक है, शिवा को ही क्या कहा जाता है? पशुपति भी कहा जाता है। तो जो हड़प्पा की साइड से जो मिला वो पशुपति का जो है वो मिला, एक्सकेवेशन मिला, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग इंडस वैली वाले जो पूजा किया करते थे वो किसकी किया करते थे? शिवा की किया करते थे। तो आपको याद रखना है इंडस वैली के लोग किसकी पूजा किया करते थे? शिवा की, जो उस टाइम पर पशुपति कहलाते थे। अगला क्वेश्चन चले। Who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? आपको याद है हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरर कौन कौन थे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके डायरेक्टर उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के कौन थे। मतलब उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर जनरल कौन थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकॉले, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है क्लाइव या चौथा है कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे वो 1902 से लेकर के 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? ये डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने ही हड़प्पा वाले दयाराम सैनी को,
दयाराम सहनी जो हड़प्पा के डिस्कवरर थे, और मोहनजोदाड़ो के राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के डिस्कवरर कौन थे, दयाराम सहनी थे, और मोहनजोदाड़ो के कौन थे, राखल दास बनर्जी थे। तो इन दोनों को अपॉइंट करने वाले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो आपको याद रखना है उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था उसके हेड कौन थे, सर जॉन मार्शल, जिस टाइम पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। तो इसका आंसर होगा बी, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। इनमें से सबसे पहले कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा को खुदाई में हड़प्पा की खोज तो करी थी लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, मतलब उसके सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो वो व्यक्ति कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन है ए कनिंगम, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। दूसरा है सर जॉन मार्शल। तीसरा है मॉर्टिमर व्हीलर, या चौथा है जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने इस साइट को 1853 में विजिट किया था। ये जो हड़प्पन साइट है इसकी विजिट कब करी थी इन्होंने? 1853 में करी थी। और उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड भी यही थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इन्होंने जब साइट देखी तो इन्होंने वहां पर इनको कुछ पॉटरी, कुछ टूल्स वगैरह कुछ मिले थे, लेकिन ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था इन्होंने। मतलब इनको कोई अवशेष मिले थे लेकिन इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा को रिकॉग्नाइज मतलब ढूंढा हड़प्पा में कोई चीज, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम, और ये काम इन्होंने किया 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मेन। इंसान ने जो सबसे पहला मेटल यूज किया वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर, या चौथा है आयरन। तो आपको याद रखना है सबसे पहला मेटल यूज करने वाले लोग जो थे, जिन्होंने सबसे पहला मेटल यूज किया था वो था कॉपर। आपको याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। और ब्रॉन्ज आप जानते हैं किसका एलॉय है? कॉपर और टिन का। मतलब कॉपर का यूज करना लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था। क्लियर? तो फर्स्ट मेटल जो यूज बाय द मेन वाज कॉपर। क्लियर? तो आपको याद रखना है कॉपर जो है वो सबसे पहले यूज करना स्टार्ट किया गया। तो इसका आंसर है सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वॉज फाउंड एट। देखिए, एक आइवरी स्केल जो है वो हड़प्पन कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये कहां से पाई गई है, मतलब हड़प्पा की कौन सी साइट से आइवरी स्केल पाई गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड है लोथल, थर्ड है धौलावीरा, या चौथा है बनावली। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। तो आपको याद रखना है कि जो आइवरी स्केल मिली है ये हड़प्पा में लोथल से पाई गई है। ठीक है, और अभी अपन ने देखा था कि ये लोथल बेसिकली आज की डेट में कहाँ है? गुजरात में। करेंटली इट इज इन गुजरात। तो आपको याद रखना है कि जो आइवरी स्केल मिली है वो कहां से मिली है? लोथल से मिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो हड़प्पन साइट्स में नहीं पाया गया? कौन सा ऐसा मेटल था जो हड़प्पन साइट्स में नहीं पाया गया? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सिल्वर, या चौथा है आयरन। इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था आयरन के बारे में हड़प्पा संस्कृति के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। आयरन की कोई भी चीज हमको वहां से नहीं मिली है हड़प्पन साइट से।
तो कौन सा मेटल डिस्कवर नहीं हुआ है, तो वो है आंसर आयरन। बाकी सारे मेटल्स हुए हैं एक्सेप्ट आयरन। आयरन जो है बाकी सारे मेटल्स के एविडेंस मिले हैं, क्लियर। लेकिन बस एक आयरन एक लौता ऐसा है तो जिसके अवशेष हमको हड़प्पन संस्कृति से नहीं मिले हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो जो आयरन एज जिसको कहा जाता है, मतलब इंडिया में आयरन की जो शुरुआत हुई है वो लेटर वैदिक पीरियड से हुई है। लेटर वैदिक पीरियड मतलब अराउंड 1000 बीसी से। तो आपको याद रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड से आयरन की शुरुआत हुई है। तो कौन सी साइट्स, हड़प्पन साइट्स में कौन सा मेटल नहीं मिला, तो वो नहीं मिला आयरन। क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर होगा डी आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएट रिवर। इनमें से हड़प्पा की कौन सी साइट है जो घग्गर नदी के किनारे है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको साइट्स में एक तो लोकेशन प्रिस्क्राइबली आपको पढ़नी है, उनके डिस्कवरर पढ़ने हैं, उन साइट से क्या मिला है ये पढ़ने की जरूरत है, और वो साइट किस नदी के किनारे है ये हमें पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी हड़प्पन साइट है। पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदाड़ो, या चौथा है बनावली। तो इसका सही आंसर क्या है, बनावली। बनावली जो है ये घग्गर नदी के किनारे ये साइट जो है इंडस वैली की पाई गई है। और अभी मैंने आपको बताया था ये बनावली कहाँ है, तो ये है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कहाँ है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो आपको याद रखना है ये जो बनावली है ये घग्गर नदी के किनारे पाई गई है। क्लियर, आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस हड़प्पा में कहां से पाए गए हैं, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की किस साइट से हमको क्या मिला है, रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके एविडेंस हमें कहां से मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड ऑप्शन है धौलावीरा, थर्ड ऑप्शन है कोटजी, या चौथा ऑप्शन है आमरी। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है धौलावीरा। धौलावीरा मैंने आपको बताया था इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी राखी गढ़ी के डिस्कवरी से पहले, धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा आपको याद रखना है कि यहीं से रॉक कट आर्किटेक्चर मिले हैं। क्लियर, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये जो धौलावीरा है, अगर हम बात करें तो ये रण ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। आज की डेट में जो ये लोकेशन है वो है रण ऑफ कच्छ, गुजरात में धौलावीरा। ठीक है, और यहीं से हमें रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना है आपको। क्लियर, तो धौलावीरा ही वो जगह है जहां से हमें रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया। धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धौलावीरा किस स्टेट का पार्ट है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। इसका सही आंसर क्या है, गुजरात। अभी मैंने आपको बताया रण ऑफ कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हड़प्पन साइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब कि ऐसी कौन सी हड़प्पा की साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको बताया था हड़प्पा की जितनी भी साइटें हैं वो ज्यादातर साइटें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सिटाडेल और एक है लोअर टाउन। तो ऐसी कौन सी एक लौती हड़प्पा की साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है धौलावीरा, सेकंड है लोथल, थर्ड है कालीबंगन, या चौथा है सुरकोटाडा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है धौलावीरा। आपको याद रखना है धौलावीरा एक लौती ऐसी साइट्स है जहां पर शहर जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है,
पहला है सिटाडेल, जहां पर एलाइट लोग रहते हैं, क्लियर, मैंने आपको बताया। दूसरा इसमें जो है वो है मिडिल टाउन, मिडिल टाउन जहां पर आम मध्यम वर्गीय रहते हैं। और तीसरा तो आपको पता ही है, लोअर टाउन, जहां पर लोअर लेवल के लोग रहते हैं। ठीक, तो ये एक लौती ऐसी हड़प्पन साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। बाकी जितनी भी साइट्स हैं हड़प्पा की, वो सारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक सीटाडेल है और एक लोअर टाउन है। मिडिल टाउन आपको जो मिलेगा वो सिर्फ धौलावीरा में मिलेगा। क्लियर है आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर होगा ए, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट by building series of dams and channelizing water into connected reservoirs। देखिए मतलब इसमें सिंपली क्वेश्चन वो आपसे जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बेहतरीन हड़प्पा के कौन सी साइट से पाया गया है। मतलब जो साइट्स की डिस्कवरी की गई उसमें कौन सी ऐसी साइट है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग और उसका मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा या एडवांस रूप देखने को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ डैम्स बनाए गए हैं, वाटर्स को चैनलाइज किया गया है रिजर्वायर्स में ताकि वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके। तो ऐसी इंडस वैली की कौन सी साइट है? पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगन या चौथा है धौलावीरा। इसका सही आंसर है धौलावीरा। आपको याद रखना है, धौलावीरा में सबसे अच्छा सिस्टम मिला है वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट का। आपको बहुत अच्छे से ये चीज याद रखनी है, धौलावीरा से सबसे बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम मिला है। इससे पहले मैंने आपको बताया धौलावीरा के बारे में कि एक लौती ऐसी साइट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके अलावा मैंने आपको बताया धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा है कहाँ पे। एक तो सबसे पहली बात तो सेकंड लार्जेस्ट साइट है ये इंडिया की, इंडस वैली में राखीगढ़ी के बाद। और दूसरा ये गुजरात में है और यहां से रॉक कट आर्किटेक्चर्स के सैंपल्स भी मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको धौलावीरा में याद रखने हैं। इन सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन की साइट मंडी है, ये कौन से स्टेट में आती है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान या चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये जो मंडी है ये बेसिकली एक विलेज है जो कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। और आप सब जानते हैं मुजफ्फरनगर कहाँ आता है? यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में है ये साइट। ठीक है, और ये जो है मतलब ये फेमस कब हुई है? क्योंकि 2000 में यहां पर विलेजर्स को कई सारी चीजें यहां से मिली है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से कई सारी चीजें मिली हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो मंडी है ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। ये जो कॉटन कल्टीवेशन है ये सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? कॉटन कल्टीवेशन मतलब कपास की खेती सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस की गई? पहला ऑप्शन है इजिप्ट, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा है सेंट्रल अमेरिका या चौथा इंडिया। तो आप सब जानते हैं कपास की खेती सबसे पहले शुरू हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मतलब इंडिया। इसका सही आंसर होगा डी, इंडिया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कपास की खेती सबसे पहले स्टार्ट की गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील
मतलब सील जिसमें बुल बना हुआ है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहां से पाई गई है, मतलब किस साइड से हमें फेमस बुल सील पाई गई है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है चानुदारो, थर्ड लोथल, या डी मोइनजोदाड़ो। इसका सही आंसर है डी मोइनजोदाड़ो। मोइनजोदाड़ो से हमें बुल सील पाई गई है। अब मोइनजोदाड़ो के बारे में आपको याद रखना है कि एक तो सबसे पहली बात तो मोइनजोदाड़ो कहाँ है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। सिंध प्रोविंस कहाँ है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की, तो वो है राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने। क्लियर। और आपको ये भी याद रखना है कि इसकी खोज कब की गई, 1922 में। क्लियर। तो ये मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको, और यहां से मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, ठीक है, जिसमें एक ये बुल की सील भी मिली है। बेसिकली ये कौन सा बुल है, ठीक है, तो ये जो है ये है हम्ड बुल। मतलब जो सील मिली है यहां से उसमें हम्ड बुल का चित्र बना हुआ है, और ये कहां से मिली है, मोइनजोदाड़ो से। तो आपको याद रखना है ये कहां से मिली है, मोइनजोदाड़ो से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन दी सील्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब वो पेड़ का शेप कैसा रहा जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सीलों से हमें मिला है। आपको याद होगा मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ की चित्रकला भी हमको सील से मिली है, तो वो उस पेड़ का शेप क्या है। पहला है मैंगो, दूसरा है पीपल, तीसरा है परिजीत, या चौथा है साल। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है क्या है, पीपल। मैंने आपको बताया था पीपल के पेड़ की ये पूजा करते थे क्योंकि इनकी सील्स में जो है फोटो मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल। ठीक है। तो ये जो है एक पवित्र पेड़ माना जा रहा है, शुरू से इंडस वैली के लोगों के लिए माना जाता था और वो इसकी वर्शिप किया करते थे, पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी फोटो हड़प्पा की सीलों में नहीं है। देखिए, आपको मैंने बताया था जब हड़प्पन सील में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जानवर की फोटो उस सील में अंकित है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो हड़प्पन सील में नहीं देखा गया। पहला ऑप्शन है बुल, सेकंड है एलिफेंट, थर्ड है हॉर्स, या डी शीप। इसका सही आंसर जो है वो है सी हॉर्स। देखिए, हॉर्स के अवशेष भले ही आपको मिले हैं हड़प्पा से, लेकिन आपको सीलों में हॉर्स की फोटो नहीं मिली है। एक लौता हॉर्स ही एक ऐसा एनिमल है जिसकी कोई भी तस्वीर आपको हड़प्पन मोहरों में नहीं मिली है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी हॉर्स। तो आपको याद रखना है हॉर्स एक लौता ऐसा है जिसका कोई हमें सील्स में फोटो नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा जानवर इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया ही नहीं गया, मतलब उसके कोई रिमेन्स हमको नहीं मिले हैं। पहला ऑप्शन है लायन, दूसरा है हॉर्स, तीसरा है काऊ, या चौथा एलिफेंट। तो इसका सही आंसर जो है वो है लायन। मैंने आपको बताया था लॉयन एक लौता ऐसा एनिमल है जिसका कोई भी अविशेष हमको एविडेंस नहीं मिला है इंडस वैली से। इंडस वैली की जितनी भी साइट्स हैं उसमें सिर्फ एक लौता लॉयन एक ऐसा है जिसके अवशेष हमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। जबकि कुछ डिस्प्यूट है हॉर्स को लेकर के भी, कई डिस्प्यूट हैं, लेकिन हमें हॉर्स का जो है वो कुछ ना कुछ अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें हॉर्स के भी कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन लॉयन के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लॉयन होगा। हाँ, अगर यही सील की बात कर देते तो आंसर क्या होता, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप। देखिए, मैंने आपको बताया था आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति सूखे के कारण हुई है। मैंने आपको बताया था आईआईटी खड़गपुर की लेटेस्ट रिसर्च थी, वहां के एक प्रोफेसर थे
उन्होंने ये बताया था कि जो हड़प्पा संस्कृति की समाप्ति हुई है, डिक्लाइन जब हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जो हड़प्पा संस्कृति का डिक्लाइन हुआ वो सूखे पड़ने के कारण हुआ। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने सालों तक कम वर्षा होने के कारण वहां सूखा पड़ा और जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हो गई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने सालों तक कम बारिश होती रही जिसके कारण फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। पहला ऑप्शन है 600 ईयर्स, सेकंड है 700, थर्ड है 800, चौथा है 900। आपको याद रखना है 900 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या है? 900 ईयर्स। मतलब कि उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक 900 साल तक कम बारिश या बहुत कम बारिश हुई है जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, सूखे पड़ने के कारण। तो उनका जो था वो था 900 साल, 900 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी। Which of the following civilization flourished on the bank of river Nile? नाइल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई थी? मैंने आपको पढ़ाया था नाइल नदी के आगे कौन सी सभ्यता बसी थी, तो वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बता रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है, जो आज के इजिप्ट है, उसके आसपास जो सभ्यता बसी थी, और वो सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? वो थी नाइल नदी के किनारे। क्लियर? आपको यहां तक क्लियर हुआ? तो यहां पर आकर के हमारे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये खत्म होता है। देखिए, मैंने जितने भी आपको 50 ये क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है? इन क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए और आप इस चीज को समझिए कि क्वेश्चंस बेसिकली वो पूछ कहां से रहा है। तो वो बेसिकली कहां से पूछता है क्वेश्चन? आपके एक तो इंडस वैली जो साइट्स हैं, उनकी लोकेशन, उनके डिस्कवरर, वो किस नदी के किनारे बसे हैं, और उन साइट से क्या क्या अवशेष मिले हैं। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं, आपने एनालाइज किया होगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है? तो आप पूरी तरीके से इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। और यहां पर आकर के हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। अब हम कल की क्लास में जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन से। और पहले हम इसमें भी उसमें भी यही कंसेप्ट रहेगा कि पहले हम अच्छे से पूरी थ्योरी को, पूरे कंसेप्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड फिर से मैं ऋग वैदिक काल से भी रिलेटेड तकरीबन 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत ऐसे ही करूंगा और उसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।